ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। चलिए तो चलिए आपका सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। तो शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले आपको जानकारी दे दें कि ये जो सत्संग है ये मुख्य रूप से एक स्वाध्याय की तरह है, और जो भी परिवर्तन नाम जप से आता है और ध्यान से आता है, हमारे अंदर जो बदलाव घटना घटती है उसे समझने के लिए सत्संग बहुत उपयोगी होता है। आप जब सत्संग में जाते हैं तो सत्संग का जो मूल अर्थ है वो है सत्य, और ये वो सत्य है जो हमारा जो भौतिक जगत है इससे अलग है। एक तो हमारे भौतिक जीवन में है सही और गलत, और हम उस हिसाब से सत्य को जानते हैं। तो भौतिक जगत में जो सत्य की पहचान है उस सत्य से अलग है सत्संग। सत्संग हमें जिस सत्य की पहचान करवाता है वो इंद्रियों से परे है, और भौतिक सत्य जो है वो इंद्रिय जनित है। ये जो दोनों सत्य है ना, ये वैसे ही है जैसे समझिए कि दूध है ना, दूध में आप पानी मिला दो तो क्या नज़र आएगा? दूध ही तो नज़र आएगा। तो भौतिक जगत में वो भागवत सत्य, और नीचे जो जिस सत्य को हम माया में जानते हैं कि ये सत्य है वो सत्य है, हाँ विश्वास करते ना। हाँ। किसी भी मनुष्य को जब वो पैदा होता है धरती पर, माता पिता के गर्भ से पैदा होता है ना, तो सोचिए दो बच्चे पैदा हुए एक ही घर में। एक बच्चे को हमने जंगल में भेज दिया, किसी अलग समुदाय में भेज दिया, और एक को हमने शहर में रख लिया जहाँ विकास है, डेवलपमेंट है, वहाँ रख लिया। अब ये बच्चे धीरे धीरे जब बड़े हो जाएंगे, सोचिए 25 साल के हो गए दोनों, तो एक बच्चा जो जंगल में रहा, समुदाय में रहा, उससे पूछो कि सत्य क्या है, उसने किस किस सत्य को जाना। और जो बच्चा शहर में है उससे पूछो तूने क्या सत्य जाना, तुझे क्या लगता है कि क्या सत्य है। तो इन दोनों की परिभाषाएं सत्य के लिए अलग होंगी। और ये कैसे हुआ? सत्य दो कैसे हो गए? सत्य दो कैसे हो सकते हैं? सत्य तो सदैव से शाश्वत, सनातन, अद्वैत और एक जैसा ही रहा है। तो इन दोनों बच्चों की जानकारी में सत्य अलग अलग कैसे आया? तो इन्होंने जो सत्य जाना वो इंद्रिय जनित सत्य था। जैसे हम दुख में दुखी होते हैं, है ना, किसी को दुख हो जाए, किसी बात का दुख हो, बीमारी हो, कोई अवसाद हो, किसी भी प्रकार का जीवन में दुख हो, है ना, कष्ट हो, तो व्यक्ति को पूछो तो वो कहेगा मैं दुखी हूँ, और यही मेरा सत्य है कि इस समय मैं दुखी हूँ। और कोई व्यक्ति बड़ा सुखी है, शरीर से सुखी है, घर परिवार से संपन्न है, सब कुछ है, खुशियाँ, आंदोलन, सब कुछ बढ़िया चल रहा है उसके जीवन में, आनंद चल रहा है। तो उससे पूछो कैसे हो, तो मैं बहुत खुश हूँ। तो बोले ये तुम्हारा सत्य है, सच में तुम खुश हो? बोला हाँ मैं सच में खुश हूँ।
तो उसका सत्य है खुशी, और जो दुख में है उसका सत्य है कि वो दुखी है। एक का दुख सत्य है, एक का सुख सत्य है। तो जो घटना अभी वो साक्षात्कार कर रहे हैं शरीर के भाव से, कर्मों के भाव से, उसे वो सत्य मान रहे हैं। अब वहीं पर कोई योगी है जो ध्यान करता है, आत्म रूप से स्थित है, उसके जीवन में बड़ा दुख है, बड़ा कष्ट है। उससे पूछो कि भाई हाँ कैसा है जीवन, तुम्हारे जीवन में तो भाई कष्ट है, तो बोलेगा कहाँ? तो बोला हमें दिखता है तुम्हारे जीवन में कष्ट है, खाना तुम्हें मिलता नहीं ठीक से, तुम तो भिक्षा मांग के खाते हो, तुम्हारा ना कोई मान है ना कोई सम्मान है, कपड़े तुम्हारे पास ढंग के नहीं, दाढ़ी देखो तुमने बना रखी है, केश तुमने बढ़ा रखे हैं, भस्म तुमने लगा रखी, साफ तुम दिख नहीं रहे। लोगों की दया पर, लोगों के दान पर तो जीवित हो तुम। ना तुम्हारा कोई परिवार है, ना तुम किसी से प्रेम करते हो, तो तुम्हारा जीवन कैसा जीवन है? वैराग का ये दुखी जीवन है, तो कैसा जीवन है तुम्हारा? तो वो कहेगा, वो हंसेगा, बोलेगा जिसे तुम दुख ये सुख समझते हो, हम उससे ऊपर उठ चुके हैं, हमें दुख और सुख की अनुभूति नहीं होती, हमें आनंद की अनुभूति होती है। तो हमारा सत्य आनंद है, दुख और सुख हमारा सत्य नहीं है। ये क्या हो गया? जोगी जो है वो, उसका सत्य न दुख है न सुख है, लेकिन जो दूसरे व्यक्ति हैं, जो भौतिकवादी हैं, उनका सत्य सुख, उनका सत्य है सुख और दुख। या तो कोई सुखी है या कोई दुखी है, या मिश्रित है, आधे सुखी आधे दुखी। लेकिन एक कह रहा है कि सुख और दुख मेरा सत्य नहीं है, मेरा सत्य है ज्ञान, मेरा सत्य है प्रकाश, मेरा सत्य है आनंद। तो ये सत्य अलग कैसे हो गए? कौन सा सत्य वाकई में सत्य है? किसे पकड़कर अपने जीवन में उतारा जाए या अपने जीवन में शिक्षा बनाया जाए? कौन से सत्य को? जो बचपन से सिखाया गया है कि जीवन जब सफलता प्राप्त होती है, जीवन में अच्छी नौकरी मिलेगी, बच्चे अपना घर होगा, अच्छे घर में बैठोगे, सुखी से रहोगे, ये सत्य है? तो मैं बहुत मेहनत करूँगा, अच्छी पढ़ाई करके, अच्छी नौकरी करके, बहुत अच्छी नौकरी प्राप्त करके अपना घर बनाऊंगा, एसी लगाऊंगा, मेरे पास गाड़ी होगी आने जाने के लिए, अच्छे कपड़े होंगे, अच्छा खाना होगा, नौकर होंगे, चाकर होंगे, मैं सुख भोगूंगा। यही मेरे माता पिता ने, यही मेरे 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 स्कूल में मुझे सिखाया गया है कि सुखी हो जाओ, सफल हो जाओ जीवन में, तब जाके बेटा कुछ है, नहीं तो क्या करोगे? तो उसका सत्य वही है, जीवन में सफलता ही उसका सत्य है, सुख है। और कहीं उसको भागवत प्रेम हो गया तो जो भी उसने पढ़ा लिखा है, जो भी उसने कमाया है, सब दान में दे दिया, तो उसका सत्य कैसे बदल जाएगा? तो इसका अर्थ ये है कि माया में जो सत्य है वो बदल जाता है, सत्य की परिभाषा बदल जाती है। जो सत्य स्वयं बदल जाए वो सनातन कैसे हो सकता है? वो शाश्वत। जो आज मेरा मित्र था, सत्य है कि तुम मेरे मित्र हो, लेकिन समय आया और मेरी बदनामी हो गई और तुम मुझसे दूर चले गए, अब तुम मेरे मित्र न रहे। तो अब सत्य बदल चुका है कि हम मित्र नहीं हैं, यही सत्य है। तो माया में हमारी बुद्धि के अनुसार, सुख दुख के अनुसार, सफलता और असफलता के आधार पर, मित्रता और शत्रुता के आधार पर, प्रसन्नता के आधार पर, प्रेम के आधार पर, वियोग के आधार पर, धन के आधार पर, विद्या के आधार पर, हर आधार में सत्य बदल जाता है। सत्य बदलता ही रहता है। इतना दल बदलू सत्य, तो ये मुख्य सत्य नहीं हो सकता। तो कौन सा सत्य है जो सनातन है, जो शाश्वत है,
जिससे सनातन धर्म जुड़ा हुआ है। हम सभी कहते हैं हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। क्या हिंदू होना ही सनातन है? क्या बाहर से संपन्न होना, सफल होना, अच्छे व्यक्ति बनना ही सनातन है? नहीं। अच्छाई का सनातन से कोई लेना देना नहीं है। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा हो सकता है, वो अच्छा व्यक्ति हो सकता है, सद्गुणी हो सकता है, सत्पुरुष हो सकता है। सत्पुरुष बोलते हैं ना, अच्छे कर्मों वाला अच्छा इंसान है, लोगों को दुख नहीं देता, पीड़ा नहीं पहुंचाता, लेकिन सनातनी नहीं हो सकता। लेकिन अगर सनातनी है तो सत्पुरुष होगा, सत्पुरुष होगा। अगर सनातनी है तो अच्छा भी होगा, सत्पुरुष भी होगा, दयालु भी होगा, ईमानदार भी होगा, ये सब होगा। लेकिन कोई व्यक्ति ईमानदार है तो वो सनातनी नहीं भी हो सकता। कोई व्यक्ति अच्छा है तो वो सनातनी नहीं हो सकता, क्योंकि सनातनी का अर्थ है शाश्वत सत्य के साथ जुड़ा हुआ, शाश्वत सत्य की खोज में निकला हुआ, शाश्वत सत्य के पथ पर चलता हुआ व्यक्ति सनातनी है। अच्छे व्यक्ति ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी आत्मा की खोज करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि वो जीवन के रहस्य को जाने, सुख दुख, सफलता असफलता से हटके जाने कि मनुष्य के जीवन का अभिप्राय क्या है। मेरे बच्चे, मेरे परिवार, उनका सुख, इससे अलग सोचे कि मैं क्यों आया हूँ, मेरी एग्जिस्टेंस क्यों है। तो सत्संग जो है वो भौतिक नहीं है, क्योंकि भौतिक सत्संग प्योरीफाई नहीं कर सकता। जो खुद ही बदलता रहता है, खुद ही मिटता है, खुद ही बनता है, वो शाश्वत सत्ता का निर्माण कैसे कर सकता है। सत्य तो वो होना चाहिए जो कठिन से कठिन परीक्षाओं में, अग्नियों में, दुख में, सुख में, सफलता असफलता में रहकर भी एक जैसा ही रहता है, जो बदलता नहीं, जो अंदर और बाहर एक जैसा है, जिसकी परिभाषा हजारों करोड़ों साल पहले भी जो थी आज भी वही है। जो प्रथम मनुष्य के लिए सत्य की परिभाषा थी वो आज भी होनी चाहिए। जो जंगल में रहने वाले के लिए सत्य की परिभाषा हो वही शहर में रहने वाले के लिए भी हो। वो कभी ना बदले, किसी के लिए भी ना बदले, ना स्त्री के लिए, ना पुरुष के लिए, ना किन्नर के लिए, ना बच्चे के लिए, ना बूढ़े के लिए। वो एक जैसा होना चाहिए। तब वो सत्संग मंथन करता है, तब वो सत्संग हृदय में रूपांतरण की झलक दिखा सकता है, तब वो मार्गदर्शक हो सकता है। तो वो सत्य क्या है, कैसे जाना जाए उस सत्य को जो हमारा मंथन करे। वो सत्य जिसके जानने में आता है सिर्फ वही जान सकता है। किसी को जना नहीं सकता। वो सबका अपना अपना है, पर्सनलाइज्ड, बट एक ही है, एक ही है, लेकिन फिर भी पर्सनलाइज्ड है। आपको अपना मिलेगा, मुझे अपना मिलेगा, और हम दोनों को जो मिलेगा वो एक ही होगा। अद्भुत। एक को मिला हुआ वो सबके साथ बांट नहीं सकता। सुख और दुख बांटा जा सकता है, लेकिन सत्य नहीं बांटा जा सकता। अगर मैंने अपना सत्य तुम्हारे साथ बांट लिया तो तुम मेरे सत्य से स्वाध्याय करोगे, वो बाहरी होगा, ऊपरी होगा। मेरे जाने हुए सत्य से तुम स्वाध्याय करोगे तो वो ऊपरी होगा, तुम्हारे अंदर परिवर्तन नहीं होगा, तुम्हारी अंदर खोज नहीं होगी। तुम्हें ये पता जरूर चलेगा कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है, ऐसा देखा गया है, लेकिन उससे तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। राम आए, कृष्ण आए, गुरुदेव आए, लेकिन वो आए तो उन्होंने कहा तुम्हें अपना अपना सत्य जानना होगा। बुद्ध ने भी कह दिया,
बुद्ध ने भी कह दिया अप दीपो भवा, तुम्हें तुम्हारा सत्य स्वयं जानना पड़ेगा, मेरा सत्य तुम्हारे किसी काम का नहीं। बस इतना बता सकता हूँ कि सत्य है और उसे जानने के लिए मैं पथ दिखा सकता हूँ तुमको। तो सत्संग उस व्यक्ति का स्वाध्याय करेगा जिसके अंदर स्वयं का सत्य हो। मेरा सत्य तुम्हारा सत्य नहीं हो सकता जब तक तुम स्वयं अपने सत्य से स्वयं की जानकारी हासिल ना करो। और ये सबसे अद्भुत विज्ञान है। हर व्यक्ति जैसे अकेला जन्म लेता है वैसे ही वो अकेला जागृत भी होता है। समूह में दीक्षा ली जा सकती है, समूह में दीक्षा ली जा सकती है, लेकिन जागृति तुम्हें अकेले को आएगी। स्वाध्याय तुम्हारा अकेले का होगा, स्वतंत्र तुम अकेले होंगे, मुक्त तुम अकेले होंगे। और फिर तुम जानोगे कि जो व्यक्ति उस सत्य को प्राप्त करेगा वो तुम में लय हो जा रहा है, उसमें और तुम में कोई अंतर ही नहीं। जैसे हजारों ज्योतियां मिलकर एक ज्योति समा जाती है, चाहे अग्नि कैसी भी हो, वो एक मुख्य अग्नि में समा के वही वैसी हो जाती है। जैसे जल है, कितनी ही बूंदों में अलग अलग जल हो, वो समा जाता है, एक ही हो जाता है। वैसे ही सबका अलग अलग जाना हुआ सत्य सबको एक बना सकता है। बस वही एकमात्र रास्ता है एक होने का, वही एकमात्र योग है। सत्य का सत्य के साथ मिलना योग है। परम आत्मा सत्य है, आत्मा सत्य है, परम सत्य का सत्य के साथ योग हो सकता है। लेकिन दुखी, सुखी, सफल, असफल व्यक्ति का सत्य के साथ योग नहीं हो सकता। जीवन का मुख्य लक्ष्य है उसी सत्य को जानना। अष्टावक्र ने राजा से कहा, राजा तुझे जो चाहिए उसके लिए सबसे पहली शर्त है। बोले क्या? बोले तुझे ये मान लेना पड़ेगा, इस बात पर विश्वास करना पड़ेगा कि तू शरीर नहीं है, आत्मा है। तब तुझे उस मार्ग पर चलाया जा सकता है। लेकिन अगर तू ये शरीर भाव से चलेगा तो कहाँ तक चलेगा? एक दिन तेरा शरीर तो नष्ट हो जाएगा, तेरी यात्रा भी नष्ट हो जाएगी। तो तू अगर चलेगा इस पथ पर तो तुझे आत्म स्वरूप में चलना पड़ेगा, ताकि तुझे ये डर ना हो कि शरीर की मृत्यु के साथ ही तेरी मृत्यु हो जाएगी। तुझे दृढ़ भाव से स्वयं को आत्म रूप में स्थित करना पड़ेगा कि तेरी मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती। इस पथ पर सिर्फ आत्म भाव से ही चला जा सकता है। हमारे गुरुदेव ने जब दीक्षा दी, सभी को जब दीक्षा देते हैं गुरुदेव, तो कहते हैं आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। आत्मा अजर अमर है। क्यों डरते हो? गुरुदेव कहना चाहते हैं कि इस पथ पर चलना है तो आत्मा बन के चलो। एक व्यक्ति है, वो मुझसे प्रश्न पूछते हैं, कि मेरी मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा। मतलब मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारी मृत्यु के बाद तुम्हारा क्या होगा? क्या यमराज तुम्हें तुम्हारे कर्मों के फल नहीं देंगे? बोले इस उत्तर का प्रमाण सहित, इस प्रश्न का प्रमाण सहित उत्तर दो तो मजा आ जाएगा। ये जो जीवन चल रहा है ये क्या है? ये भोग, ये जीवन जो है ये भोग और मोक्ष, मनुष्य जीवन भोग और मोक्ष के लिए है। मैंने जब साधना शुरू की तब मैंने शरीर रूप में की। 2019 के बाद मैंने आत्मा को जाना, स्वयं को आत्म रूप में जाना। जब मेरा योग हुआ तब मैंने स्वयं को आत्म रूप में जाना। आज मैं स्वयं को जब देखता हूँ, कभी मृत्यु का भय प्रकट होता है, कोई बीमारी या कोई डर, ध्यान करते समय अनेक प्रकार की माया प्रभावित करती है, मृत्यु का भय दिखाती है। लेकिन जागृति के बाद
वो मृत्यु का भय स्थायी नहीं रहता। जैसे पहले बहुत डर लगता था, कई महीनों तक लगता रहता था, हमेशा ही लगता रहता था, लेकिन अब कोई ऐसा विचार आता भी है मृत्यु का तो वो स्थायी नहीं रहता, क्योंकि डर नहीं लगता। डर इसलिए नहीं लगता कि कोई बात नहीं, मैं नहीं मरूंगा। तो जब हम ये यात्रा कर रहे हैं, आत्म स्वरूप में यात्रा कर रहे हैं, जब गुरुदेव ने कहा है कि देखो इस पथ पर चलोगे तो तुम आत्म रूप में चलोगे, शरीर में नहीं, शरीर की तो मृत्यु होती है। और आपका जो प्रश्न है वो तो शरीर से संबंधित है। आपका प्रश्न देने के लिए मुझे अपनी चेतना को शरीर भाव में लाना पड़ेगा। और मेरे गुरुदेव ने कहा है कि आप शरीर नहीं हो, आत्मा हो, इस पथ पर चलो। भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा है कि जो जिसे मेरा एक क्षण का भी योग प्राप्त हो जाए, फिर वो जन्म और मृत्यु के बंधन में नहीं फंसता। ये प्रमाण है। इस यात्रा में आपको एक एकाग्र भाव से अपने आप को निश्चित करना होगा कि अगर आप करना क्या चाहते हो। और ये जो पथ है, ये जो योग का पथ है, ये अच्छे कर्म अर्जित करने के लिए नहीं है, और ना ही अच्छे कर्मों का फल भोगने के लिए है, ना ही बुरे कर्मों को अर्जित करने के लिए और बुरे कर्मों को भोगने के लिए। भोग के लिए ये जीवन नहीं चल रहा। ये जीवन मैं जो जी रहा हूँ ये किसी भोग के लिए नहीं है। इसीलिए कोई महत्वाकांक्षा नहीं कर सकते कि हमें बड़ा लंबा जीना है, ये भोगना है, वो भोगना है, ये भोगना है। इसकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं रख सकते, क्योंकि हमारा लक्ष्य है आत्म रूप में पूर्ण रूप से स्थापित होना। क्योंकि जब योग शुरू हुआ तो आत्म भाव जागृत हो गया, वहाँ पर आत्मा वहाँ जागृत हो चुकी है। अब व्यक्तिगत चेतना लय हो रही है, उसमें व्यक्तिगत चेतना जो भोग रही थी, जो दुख भोग रही थी, जो कर्म भोग रही थी, वो तो मिट रही है। आत्म चेतना कुछ भी नहीं भोगती। आत्मा तो मुक्त है, स्वतंत्र है। तो मैं इस पथ पर अगर आगे बढ़ूं तो मैं अपने गुरु की बात मानूंगा ना, कि वो कहते हैं कि तुम आत्मा हो, आत्मा अजर अमर है, वो कभी मरती नहीं। और साधक जो है जब इस पथ पर चल रहा है तो उसे मृत्यु का खौफ नहीं होना चाहिए, उसे प्रसन्नता होनी चाहिए। मृत्यु कोई खराब चीज़ नहीं। मृत्यु तो मुक्ति है, मुक्ति देती है। एक मृत्यु, एक महामृत्यु। जब चित्त लय हो जाता है तो महामृत्यु होती है। चित्त नष्ट हो जाता है ना तो महामृत्यु हो जाती है। लोग मृत्यु से डरते हैं, आप भी डरते हो, इसीलिए आपने ये प्रश्न पूछा कि तुम्हारा क्या होगा। जिसे भगवान का योग प्राप्त हो जाए और जिसे ये बात मालूम हो जाए कि आत्मा सर्वत्र है, सब जगह है, किसी भी योनि में है, किसी भी जगह पर है, ईश्वर सर्वव्यापक है, जिसे इस बात का पूर्ण परिमाण मिल जाए, जिसको योग की प्राप्ति हो जाए, जो इस रहस्य को जान ले। कठोपनिषद में लिखा है, प्रमाण चाहिए, कठोपनिषद में लिखा है। 1 मिनट होल्ड करो। कठोपनिषद में एक जगह पर लिखा है इसी बात, जो बात मैंने भी आपको बोली है। प्रमाण चाहिए आपको ना, प्रमाण के बिना तो मेरी बात का तो क्या ही मूल्य। उधर सामने जो बड़ी किताब है ना, बड़ी किताब से छोटी किताब शुरू हो रही है, कठोपनिषद। मैं आपको प्रमाण दे देता हूँ। वैसे तो आप पूरा कठोपनिषद पढ़ो। ये कठोपनिषद
आपके प्रश्न का विस्तृत उत्तर है, विस्तृत प्रमाण है आपके प्रश्न का कि मृत्यु के बाद क्या होगा। तो इसमें बताया है कि मृत्यु के बाद किसकी क्या गति होती है। नचिकेता ने यही प्रश्न पूछा था कि भगवान मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, वो उसका कैसा क्या परिणाम होता है। तो कठोपनिषद में बताते हैं कि व्यक्ति किस चेतना से अपने शरीर को त्याग किया है। तो जो आत्मा रूप में स्थित हो जाता है, जो आत्मा को जानने लग जाता है, फिर उसकी मृत्यु नहीं होती। जो आत्म रूप से स्थित हो जाता है फिर उसकी दिशा यमलोक की नहीं रहती, साउथ की दिशा नहीं रहती। साउथ की दिशा तब तक है जब तक, यमलोक की दिशा तब तक है जब तक आपकी आत्मा जागृत नहीं होती। अगर आपकी आत्मा जागृत हो जाती है तो आपकी जो दिशा है, गति की जो दिशा है, वो उत्तर की हो जाती है। उत्तर दिशा भगवान की है, भगवान श्री कृष्ण है। भगवान ने गीता में कहा है कि दिशाओं में मैं उत्तर दिशा हूँ, और यमराज की दिशा दक्षिण है। तो जब तक आप आत्म रूप से जागृत नहीं होते, आप योग में प्रवेश नहीं करते, तब तक यम आपको लेने आएगा। आपने पूछा था ना कौन लेने आएगा। और अगर आप आत्म रूप से जागृत हो गए और आपकी गति उत्तर की है, आप उत्तर की तरफ जा रहे हो, तो उत्तर वाला ही लेने आएगा। आप अगर, आपके जो रिश्तेदार हैं, अगर सोचो मुंबई में रहते हैं पश्चिम में, और आप मुंबई जाओगे तो मुंबई वाले लेने आएंगे। अगर आपके जो रिश्तेदार हैं वो कश्मीर में रहते हैं, उत्तर में रहते हैं, तो उत्तर वाले ही आपको लेने आएंगे, है ना। अगर आप कश्मीर जाओ आपके रिश्तेदारों के पास, तो मुंबई वाले तो रिसीव करने नहीं आ सकते आपको, क्योंकि आप उस तरफ तो हो नहीं। तो 2019 से मेरी दिशा बदल गई, मैं उत्तरवर्ती हूँ, उत्तरायण है मेरी दिशा, ठीक है। अच्छा, इसमें भी लिखा, अभी ये पूरा आपके लिए है। आप मुझे, मैं कोई भी खोज लेता हूँ, कहीं भी लिखा होगा। इसका कोई भी श्लोक पढ़ लो आप, वो इसी विषय में ही है। यमराज ही बोल रहे हैं, इसका तो हर श्लोक यमराज ही बोल रहे हैं, है ना। तो आप कोई भी श्लोक पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा, अगर आप सही से जानना चाहते हो। चलो, मैं ये द्वितीय अध्याय चतुर्थ वल्ली का प्रथम श्लोक है। इसमें कहते हैं, स्वयंभू परमात्मा ने इंद्रियों को बाहिर्मुखी बनाकर मानो उन्हें नष्ट कर दिया। इसी से जीव बाहरी विषयों को देखता है, अंतरात्मा को नहीं। जिसने अमृत तत्व की इच्छा करते हुए अपनी इंद्रियों को निरुद्ध कर अंतर्मुखी बना लिया है, ऐसा कोई धीर पुरुष ही प्रत्यक्ष आत्मा को देख पाता है। आत्मा की बात हो रही है, अंतर्मुखी होने की बात हो रही है, आत्म जागृति की बात हो रही है ना। और भी है इसमें, ये आपका प्रमाण है। मेरी बात पे तो आपको यकीन नहीं होगा। कहीं से भी पढ़ो, मिल जाएगा आपको। हाँ, एक है इसमें, ये प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 25 कहते हैं, जिस आत्मा के लिए ब्राह्मण तथा क्षत्रिय दोनों चावल हैं, तथा मृत्यु जिसके लिए शाकादि है, वह जहाँ है उसे कौन साधन रहित पुरुष इस प्रकार साधन संपन्न विश्व विज्ञ पुरुष के समान जान सकता है। तो कहते हैं, जो आत्म रूप से जो व्यक्ति जागृत हो जाता है ना, उसके लिए जो वर्ण है, ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये तो चावल है, भोजन है, उसका आहार है, आत्मा का, खा जाती है उसको, नष्ट कर देती है। मतलब आपकी आत्मा जागृत हो जाओगी ना, तो आप ब्राह्मण कुल में हुए या आप क्षत्रिय कुल में हुए, खत्म हो जाएगा, आपका कुल नष्ट हो जाएगा। लोग कहते हैं कुल का दीपक है, घर का दीपक है हमारा बेटा, लेकिन अगर आप आत्म रूप से जागृत हो गए तो आप अपने कुल को नष्ट, आपका कुल नष्ट हो जाएगा, उनके लिए बना रहेगा, लेकिन आप ना ब्राह्मण रहोगे ना क्षत्रिय रहोगे, आत्मा खा जाती है उनको। और मृत्यु तो शाकादि है, मतलब मृत्यु तो उसके लिए सब्जी है जो उसका टेस्ट बढ़ाती है, आत्मा का टेस्ट और मज़ा आने लग जाता है, मृत्यु उसको बढ़ाती है। मुक्ति है ना मृत्यु, पूर्ण रूप से आत्म रूप में स्थित हो जाता है। तो ये कौन जानेगा? विज्ञ पुरुष जानेगा, जिसको आत्मा का अनुभव हो गया, जिसको योग प्राप्त हो गया आत्मा का, वो जानेगा। तो मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। क्यों डरूं? हमारी दिशा यम की दिशा नहीं है अभी, ठीक है। अच्छा,
उसके बाद भी है बहुत कुछ। अब देखो, शरीरों में शरीर रहित, अनित्यों में नित्य स्वरूप, महान और सर्वव्यापक आत्मा को जानकर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करते। ये श्लोक नंबर 22, वल्ली 2, मंत्र 22। ये भी प्रमाण है कि जिसने जान लिया है कि मैं आत्मरूप में, उसे मृत्यु का दुख नहीं होना चाहिए। उसकी मृत्यु नहीं होती ना, इसीलिए। अच्छा, ये बात बाइबल में भी लिखी हुई है, आप इसे को पढ़ लेना, ठीक है। और बाइबल में लिखा है, जो दूसरा जन्म प्राप्त करता है, जो द्विज होता है, उसे दूसरी मृत्यु का भय नहीं होता। ये बाइबल में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है जो आत्म रूप से जागृत हो जाए, द्विज हो जाए, वो उसका शरीर भाव नष्ट हो जाता है, आत्म भाव प्रकट हो जाता है। तो फिर शरीर के मरने का उसको भय नहीं होता कि मैं मर के कहाँ जाऊँगा, कहीं नहीं जाना है। अब सर्वव्यापकता ही तुम्हारी गति है। कर्म धीरे धीरे, आत्म जागृति का मतलब ही है कि कर्मों से ऊपर उठ गया, ठीक है। और चलो आपका प्रश्न मान लेते हैं कि सोचो कि व्यक्ति आत्म रूप से जागृत हो गया, योग में प्रवेश कर गया, लेकिन उसको अभी पूर्णता प्राप्त नहीं हुई है, तो क्या होगा? तो इसका जवाब देता है पतंजलि अष्टांग योग। इसका प्रमाण आपको पतंजलि में मिलेगा, इसका प्रमाण गीता में भी मिलेगा। तो भगवान कहते हैं जहाँ से उसका योग खत्म होता है, जहाँ से वो किसी कारण शरीर छोड़ दे, तो अगला जन्म ऐसे परिवार में लेता है जिस परिवार में उसको वो सुयोग प्राप्त हो कि वो अपनी यात्रा पूरी कर सके। तो अगर आप आत्म रूप से चेतन हो जाते हो, तो अगला जन्म आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि आप कौन कर्म भोग रहे हैं। अब आपका अगला जन्म सिर्फ योग के लिए होगा, कर्मों के भोग के लिए नहीं होगा। योग बहुत महत्वपूर्ण, आत्म जागृति कोई मामूली बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मेरा योग एक क्षण का भी हो गया, फिर मैं उसे नहीं आने देता जन्म और मृत्यु में। तो कहते हैं कि अगर किसी कारण उसका ये शरीर चला गया, तो अगला जन्म वो ऐसे परिवार में लेगा, उस परिवार में उसको यथा योग्य शरीर, यथा योग्य साधन प्राप्त होंगे, जिससे वो अपनी यात्रा को पूर्ण करे। तो शोक की बात ही नहीं। और अगर बहुत करीब चला गया, सवीज समाधि में प्रवेश कर गया, निर्वीज में ना कर सका, वहाँ जाके मृत्यु हो गई, तो पतंजलि अष्टांग योग के कैवल्य पद में लिखा हुआ है कि ऐसे योगी जब गर्भ खुद निश्चित करते हैं कि मुझे यहाँ पैदा होना है इस परिवार में, और वो पैदा होते, वो सिर्फ जन्म लेना ही उनका प्रयोजन होता है। दुख सुख भोजन अब कोई प्रयोजन नहीं है। आत्म जागृति के साथ दुख और सुख भोगना प्रयोजन ही नहीं है, कर्म प्रयोजन ही नहीं है। ये निष्काम मार्ग है, इसमें सब चीज़ों का त्याग हो रहा है। कुछ मिलना कुछ भी नहीं है, कोई सुख नहीं कोई सुख कोई दुख नहीं, इसमें आनंद में जाना है आपको। तो आपने मुझे व्यक्तिगत रूप से पूछा था कि मेरी गति क्या होगी, ये जानकर आपको मजा आएगा। तो मेरी गति योग, मेरा आगे गति भगवान की तरफ ही होगी, जिधर भी मैं जाऊँ। अब मैं कहीं भी चला जाऊँ, इसी जन्म में रह के पूरा करूँ, अगले जन्म में पूरा करूँ, मेरी गति एकमात्र योग के लिए है। मेरा जन्म सिर्फ योग के लिए होगा, क्योंकि 2019 में गुरु भगवान की कृपा से मैंने आत्म योग को प्राप्त किया, जागृति को प्राप्त किया। यही लक्ष्य है मनुष्य जीवन का। पता नहीं मैंने कितने जन्म लिए, लेकिन ये जन्म इसके बाद नहीं आएंगे। इसका भी प्रमाण है मेरे पास, लेकिन वो प्रमाण मेरे लिए है सिर्फ। गुरु भगवान ने कहा, गुरुदेव ने कहा कि वो परमपिता यहाँ रहता है और यहाँ आता है, और जिस दिन वो यहाँ दिख गया, समझना कि वो तुम्हारा अंतिम जीवन है। तो मैंने उसको देख लिया है। तो मेरे गुरु भगवान के अनुसार इसके बाद जन्म नहीं होना चाहिए। लेकिन आत्म रूप से चलने वाले व्यक्ति को इतना सोचना नहीं चाहिए कितना जन्म क्या नहीं। यात्रा है, आनंद लेना चाहिए। ये जो पूर्णता प्राप्त करने की जो यात्रा है, इसका आनंद लेना चाहिए।
अपने आप को मक्खन की तरह अलग होते हुए देख रहा हूँ, अपने बदलाव को देख रहा हूँ, अपने सत्य को देख रहा हूँ, माया से अलग होते हुए स्वयं को देख रहा हूँ। पका हुआ फल वृक्ष से टूटने ही वाला है, और वो पका हुआ फल अमृत है, वो मरता नहीं, उसमें ना गुठली है, बीज नहीं है, बीज नहीं है तो जन्म ही नहीं होगा। स्वतंत्रता है, स्वतंत्र। ये नाम जप की महिमा है, ये समर्थ सद्गुरुदेव की कृपा है। ठीक है, चलो। अब किसने प्रश्न पूछा है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इस चैनल पे नहीं है वो, ये यही कल अपलोड होगा। आज 29 तारीख को ये लाइव हो रहा है, स्पिरिचुअल नॉलेज इंस्टीट्यूट, ये इस चैनल पे आज लाइव हो रहा है। कल ये अपलोड होगा, वो चैनल का नाम है आध्यात्मिक जीवन। इस पे 30 अगस्त को अपलोड होगा, तो वो देखेंगे। ठीक है, आपके लिए है। 2-3 बार आपने प्रश्न पूछा, मैंने अवॉइड किया, क्योंकि जिस प्रश्न के उत्तर को आप समझ ना पाओ उसमें समय नष्ट नहीं करना चाहिए आपको। और जो मज़ा नाम जप में है वो किसी की गति को जानने में नहीं है। असली मज़ा आपको तब आएगा जब आप स्वयं जागृत हो जाओगे। मेरा क्या होगा उसमें, क्या मज़े मेरे दुख में आपको मज़े आते हैं। चलिए, अच्छा, कोई प्रश्न तो नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अब हम शुरू करेंगे आज का जो अध्ययन है। ये जो स्पीड है बहुत कम लग रही है मुझे, बीच बीच में ड्रॉप हो रहा है सीन। आप मुझे बताओ कि ठीक ठाक चल रहा है, मतलब सत्संग ठीक ठाक चल रहा है? आज ठीक है ना? वो वहाँ से ना सिग्नल बीच बीच में रेड हो जा रहा है, इसीलिए पूछा मैंने। ठीक, अभी तो ग्रीन। चलिए, तो कल हमने मद्भागवत का जो अध्ययन किया था उसमें भगवान के अवतारों का वर्णन हुआ था, भगवान के 22 अवतारों का। और अब जो है आगे का जो अध्याय है, यहाँ से महर्षि व्यास की बात शुरू होती है और शुकदेव जी की। शुकदेव जी उनके पुत्र हैं, और महर्षि व्यास को असंतोष हुआ। क्यों हुआ असंतोष, ये देखते हैं। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। चौथा अध्याय, प्रथम स्कंद। महर्षि व्यास का असंतोष। व्यास जी कहते हैं, उस दीर्घकालीन सत्र में सम्मिलित हुए मुनियों में विद्या वयोवृद्ध कुलपति ऋग्वेदी शौनक जी ने सूत जी की पूर्वोक्त बात सुनकर उनकी प्रशंसा की और कहा। शौनक जी बोले, सूत जी, आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं, आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं तथा बड़े भाग्यशाली हैं। जो कथा भगवान श्री शुकदेव जी ने कही थी वही भगवान की पुण्यमयी कथा कृपा करके आप हमें सुनाइए। शुकदेव जी से, शुकदेव जी ने जो कथा सुनाई थी परीक्षित जी को, अभी वो आया नहीं है प्रसंग, तो शौनक जी सूत जी से कह रहे हैं, हमें भी आप वो कथा वैसे ही सुनाओ। ठीक है। वह कथा किस युग में, किस स्थान पर और किस कारण से हुई थी? मुनिवर श्री कृष्ण। अच्छा, मैं पीछे में वीडियो चलाता हूँ ना, तो उससे थोड़ा म्यूज़िक रहता है पीछे में। हाँ, ये है।
तो उसके बाद वह कथा किस युग में, किस स्थान पर और किस कारण से हुई थी? मुनिवर श्री कृष्ण द्वैपायन ने किसकी प्रेरणा से इस परमहंसों की संहिता का निर्माण किया था? उनके पुत्र शुकदेव जी बड़े योगी, समदर्शी, भेदभाव रहित, संसार निद्रा से जगे एवं निरंतर एकमात्र परमात्मा में ही स्थित रहते थे। देखो कितनी बढ़िया बात लिखी है। शुकदेव जी की स्थिति का वर्णन किया। एक आत्म रूप से चेतन जो हो जाता है, आत्म रूप से चेतन हो जाता है, माया से मुक्त हो जाता है, उसकी स्थिति का वर्णन किया है मद्भागवत में। अगर आपको पहचानना हो कि आप आत्म रूप से मुक्त हैं, चेतन हैं, तो कहते हैं कैसे होते हैं शुकदेव जी, योगी कैसे हैं? कहते हैं शुकदेव जी बड़े योगी हैं, जिन्हें योग प्राप्त हो जाए, भगवान श्री हरि का योग प्राप्त हो जाए आत्म जागृति के बाद, उन्हें योगी कहते हैं। समदर्शी हैं। समदर्शी का मतलब है सबके प्रति समान दृष्टि रखते हैं, कोई भेद नहीं रखते। भेदभाव रहित हैं, किसी के प्रति किसी भी प्रकार का भाव भेद रहित है, भाव जो है वो भेद रहित है। संसार निद्रा से जगे हैं। अच्छा, संसार की निद्रा क्या है मालूम है? संसार की निद्रा 3 स्वरूप में है। एक तो सुषुप्ति, व्यक्ति सोया हुआ है, वो तो निद्रा है ही, और एक वो स्वप्न देख रहा है, वो भी मन का है, और तीसरा वो जगा हुआ है, बात कर रहा है, खा रहा है, काम कर रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, कहता है मैं कर्मयोगी है, काम कर रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, कहता है मैं कर्मयोगी हूँ। वही निद्रा है, क्योंकि वो तो बेचारा बार बार जन्म ले रहा है, बार बार कभी चिड़िया कभी कौवा बन के अपना कर्मयोग कर रहा है। अब कौवा कहे मैं कर्मयोगी हूँ, क्यों भाई तू कर्मयोगी क्यों है? मेरे 4 बच्चे हैं, मैं उनके लिए भोजन लेके आता हूँ। कोयल कहेगी मैं कर्मयोगी नहीं हूँ, चिड़िया कहेगी मैं कर्मयोगी हूँ, मैं अपने बच्चों को पाल रही हूँ। तो ठीक है, फिर चिड़िया, कौवा, कुत्ता, बिल्ली, बंदर बनो। चींटी भी अपने बच्चे को पालने के लिए आती है, बड़ा रिस्क लेती है वो चींटी। हाँ, चींटी छुपी रहती है दीवार के पीछे, और रात को आएगी, देखेगी आपके घर में ब्रेड है, बिस्किट है, आटा है, उसमें घुस जाएगी। उसको अपना पेट भी भरना है और सबको बताना भी है वहाँ पर है। और आप देख लिया उसको, आपने देख लिया, अरे चींटी, आपने उंगली ली, उसको मसल दिया। एक कर्म योगी को मसल दिया आपने। अपने परिवार के लिए तो कर रहा था, अपने समुदाय के लिए तो खोज रहा था बेचारा। तो आप जो अपने आप को कर्मयोगी समझते हो, ये कर्मयोग नहीं है। कर्मयोग का अर्थ है कि भगवान को समर्पित किया हुआ हर कर्म, उसमें कोई क्रेडिट नहीं होता, वो निष्काम होता है। निष्काम कर्म करते, भगवान का नाम जप करते हुए जो कुछ भी आप करते हो, भगवान को समर्पित करके जो कुछ भी आप करते हो, भगवान का नाम जपते हुए जो कुछ भी आप करते हो, जिसका कोई फल नहीं होता। आपने बड़ी मेहनत की, लेकिन फल आपको सफलता मिले या असफलता, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा व्यक्ति जो भगवान को समर्पित करे कि भगवान आपकी इच्छा से मैंने मेहनत की, आपने अच्छी सेहत दी, अच्छी शिक्षा दी, अच्छा परिवार दिया, धन दिया पढ़ने के लिए, और मैंने कर्तव्य निभाया। प्रभु आगे क्या इच्छा है? सफलता असफलता की मुझे चाह नहीं। मेरा जब पढ़ने का समय था मैंने पढ़ा, नौकरी का समय था नौकरी की, मैंने आपका नाम जपा, लेकिन उससे मुझे कोई लाभ तरक्की नहीं चाहिए। वो कर्मयोगी है। लेकिन ऐसे व्यक्ति कहाँ हैं? अगर बॉस तुम्हें कहे तुम जाओ बॉस के पास, प्रमोशन तुम्हारी 1 साल में प्रमोशन ड्यू है, और बॉस कहे भाई कुछ खास तुम्हारा काम ठीक नहीं था, तो आप कहोगे जी सर, आओगे गुस्से से naukri.com, monster.com, है ना, जॉब पोर्टल खोलोगे, जॉब ढूंढोगे। क्यों? क्रेडिट नहीं मिला। पूरा महीना काम करो और कहो हम कर्मयोगी हैं, और सैलरी ना दे तुमको, कंपनी कह दे भाई सैलरी नहीं दे सकते इस बार तुम्हें, भगवान को समर्पित कर दो अपना कर्म, तो तुम क्या करोगे? भोजन पकाओ,
मनपसंद भोजन बनाओ और वो तुम्हें खाने को ना मिले, गिर जाए भोजन, नष्ट हो जाए किसी तरह, तब क्या करोगे? अरे यार ये क्या हो गया? कभी कहोगे आहा आनंद आ गया प्रभु, आनंद आ गया। कभी चलते चलते ठोकर लग जाए, पैर में चोट आ जाए, नाखून उखड़ जाए, बोलोगे ओ हो क्या हो गया? अरे ये किस बेवकूफ़, किस गधे ने ये पत्थर रास्ते में रख दिया। ये थोड़ी कहोगे ओ हो प्रभु बड़ी सही जगह पत्थर रखा है, मज़ा आ गया, कहोगे। कहीं आपकी सोने की चेन चोरी हो जाए, सोने की अंगूठी चोरी हो जाए, पर्स चोरी हो जाए, क्या करोगे? अरे इतनी मेहनत से बनाया था, कहाँ गया? अरे इतना बड़ा लॉस हो गया। ये कहोगे आहा हरी कृपा है, वाह मज़ा आ गया। वस्त्र चुराते चुराते अब ये भी चुरा रहे हो, हरी दिखेगा वहाँ? नहीं, किसने चुराई, किधर से देखूं, किधर से समझूं? तो ये कर्मयोग नहीं है। कर्मयोग है ईश्वर का नाम जपते हुए फल की इच्छा ना करना, ईश्वर को समर्पित किया हर कार्य, जिसमें न दुख है, न सुख है, न फल है, न भोग है, वो है कर्मयोगी। मैं 10 लोगों को पाल रहा हूँ, मैं 30 लोगों का परिवार चला रहा हूँ, मैं 1000 लोगों का परिवार चला रहा हूँ, मेरे बलबूते से ही हम सही समय पर टैक्स देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं, हम कर्मयोगी हैं। इनको मालूम ही नहीं है कर्म क्या है। तो जो आप कर रहे हो जागृत अवस्था में वो निद्रा है। तो संसार की निद्रा 3 अवस्थाओं की है, उसे कंप्लीट तीनों अवस्थाओं को एक ही शब्द में बोल देंगे, सुषुप्ति। सुषुप्ति और जागृति। जागृति का मतलब है आत्म रूप से चेतन व्यक्ति, और सुषुप्ति का मतलब है वो व्यक्ति जिसकी 3 अवस्थाएं हैं, निद्रा, स्वप्न और चलना फिरना, खाना पीना, ये वाली जागृति। लेकिन जो व्यक्ति जागृत हो जाता है उसके पास चौथी अवस्था होती है, ध्यान अवस्था, योग अवस्था, उसे कहते हैं अवस्था, उसे कहते हैं तुरीय अवस्था। और जो तुरीय से परे चला जाए, तुरीय अतीत। फिर उसके बाद आपकी उम्र क्या है या आपकी अवस्था क्या है, तो देवरा बाबा बोलते थे ईश्वर लीन अवस्था है बेटा, ईश्वर लीन अवस्था है। बाबा की उम्र 700-800 साल। तो यहाँ पर बात हो रही है सुखदेव महाराज की। सुखदेव जी बड़े योगी हैं, समदर्शी हैं, भेदभाव रहित हैं और संसार निद्रा से जगे हुए हैं एवं निरंतर एकमात्र परमात्मा में ही स्थित रहते हैं। देवरा बाबा की बात हुई ना, ईश्वर लीन अवस्था, तो सुखदेव महाराज भी एकमात्र परमात्मा में स्थित रहते हैं, ईश्वर लीन अवस्था है। शरीर में है लेकिन ईश्वर स्वरूप है। अच्छा, वे छिपे रहने के कारण मूढ़ से प्रतीत होते हैं। व्यास जी जब सन्यास के लिए वन की ओर जाते हुए अपने पुत्र का पीछा कर रहे थे, उस समय जल में स्नान करने वाली स्त्रियों ने नंगे सुखदेव को देखकर तो वस्त्र धारण नहीं किया, परंतु वस्त्र पहने हुए व्यास जी को देखकर लज्जा से कपड़े पहन लिए। क्या बात हुई, क्या घटना घटी मालूम चला? स्त्रियां जल में नहा रही हैं और सुखदेव जी वहां से गुजर रहे हैं, लेकिन कोई वस्त्र नहीं है उनके बदन पर। स्त्रियों ने उन्हें देखा और वो जा रहे हैं, स्त्रियों को कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन व्यास जी जब निकले तो व्यास जी ने कपड़े पहने हुए थे। स्त्रियों ने देखा अरे ये कौन है, उन्होंने कपड़े पहन लिए, शर्म ढक लिया अपना बदन। ये क्या रहस्य है, क्या रहस्य है? सुखदेव जी को कोई शर्म, शरीर का भाव छोड़ दिया उन्होंने कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ। जैन मुनि होते ना, है ना, हमारे एक जैन मुनि होते हैं समाज में, वो जो एक हमारी एक मूर्ति है ना ऋषभ जी की, क्या बोलते हैं उनको, महावीर, उनकी मूर्ति देखिए, बिल्कुल नग्न अवस्था की मूर्ति है। बहुत सारे जैन मुनि हैं जो कपड़े नहीं पहनते। एक रिपोर्टर ने एक मुनि से पूछा, आपकी अदालत, वो प्रोग्राम आता है ना रजत शर्मा का,
तो उन्होंने एक मुनि को बुलाया, तो बोले आप कपड़े नहीं पहनते? बोले हमने त्याग दिया सब। तो वो क्या करते थे, वो कुछ मोर पंख या कुछ आगे रख लेते थे। तो बोले ये मोर पंख रखने की बजाय कुछ कपड़े पहन लेते। तो उन्होंने कहा मैंने अपनी लज्जा के लिए नहीं पहना, मैंने तुम्हें लज्जा ना लगे बोल के रखा है। तो बोला हमारे लिए, संसार के लिए पहन लो। बोला संसार की तो छोड़ दिया। ऐसा कुछ उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया। तो बहुत सारे ऐसे मुनि हैं जिन्होंने वस्त्रों का त्याग किया और वो ईश्वर को देखते हैं, उनमें वो नहीं है, भाव नहीं है। हालांकि सच्चे मुनियों की बात हो रही है यहाँ पर, सभी की नहीं हो रही, मैं तो सभी को नहीं जानता, लेकिन जो त्याग देते हैं, जो उनका जैसे मैं नाम भूल जा रहा हूँ उनका, उनकी जो मूर्ति है उनको इसी रूप में वो देखते हैं। छोटा शिशु जब पैदा होता है, छोटा शिशु, अब छोटा बच्चा है, अभी जन्मा है, उसको कहीं भी ले जाओ संसार में, उसको पता है उसकी अवस्था क्या है? नहीं। और कोई दूसरा व्यक्ति देख के उसको शर्म करेगा? नहीं। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें ज्ञान हो जाता है अंधकार का ज्ञान हो जाता है, अंधकार हो जाता है हमारे ऊपर, अंधकार चाह जाता है। तो ये बड़ी बहुत अच्छी बात लिखी है। भगवान श्री कृष्ण ने जब गोपियों का वस्त्र हनन किया तो लोगों ने भगवान को बड़े तंज कसे। आज के लोग, बड़े अलग धर्मों के लोग कई बार तंज कसते हैं भगवान पर, अपने धर्म के भी कसते हैं कि ये कैसे भगवान है जो चोरी करते हैं, जो गोपियों के साथ ऐसा काम कर रहे हैं, कपड़े चुरा रहे हैं लड़कियों के। वो अपने जैसा समझ रहे हैं भगवान को भगवान ने तो एक जगह कथा चल रही, बोले भगवान ने तो गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पे उठाया था, तुम उठाओ। तुम भगवान की बराबरी करते हो कि भगवान कपड़े चुराते थे, हम भी चुराएंगे, भगवान गोपियों से ऐसा करते थे व्यापार, हम भी करेंगे। तो भगवान ने तो गोवर्धन पर्वत उठाया था, तुम उठाओ उठाओ जाओ उठाओ। तुम अपने घर की जिम्मेदारियां नहीं उठा सकते, तुम गोवर्धन पर्वत उठाओगे तो ये बात है। तो वो हरते थे कपड़े गोपियों से कि तुम किससे लज्जा कर रही हो, तुम्हारे और मेरे बीच में वस्त्र आ जाएगा तो मैं तुम्हारी रक्षा कैसे करूँगा। द्रौपदी की रक्षा कैसे की भगवान ने? जब द्रौपदी ने समर्पण कर दिया, हे कृष्ण अब मेरी लाज तुम्हारी लाज है, तो भगवान की लाज तो कोई नहीं लूट सकता। तो भगवान को प्राण समर्पित कर देने चाहिए, मन समर्पित कर देना चाहिए, लाज सम्मान, अपना मान सम्मान, अपना कर्म समर्पित कर देना चाहिए। चलो आगे। तो कहते हैं व्यास जी जब संन्यास के लिए वन की ओर जाते हुए अपने पुत्र के पीछा कर रहे थे, उस समय जल में स्नान करने वाली स्त्रियों ने नंगे सुखदेव को देखकर तो वस्त्र धारण नहीं किया, परंतु वस्त्र पहने हुए व्यास जी को देखकर लज्जा से कपड़े पहन लिए थे। इस आश्चर्य को देखकर जब व्यास जी ने उन स्त्रियों से इसका कारण पूछा, तब उन्होंने उत्तर दिया कि आपकी दृष्टि में तो अभी स्त्री पुरुष का भेद बना हुआ है, परंतु आपके पुत्र की शुद्ध दृष्टि में यह भेद नहीं है। करुजांगल देश में पहुंचकर हस्तिनापुर में वे पागल, गूंगे तथा जड़ के समान विचरते होंगे। पागल, गूंगे और जड़ के समान, पड़े हैं तो पड़े हैं, कुछ बोल नहीं रहे, घूम रहे पागलों की तरह बस। नगर वासियों ने उन्हें कैसे पहचाना? प्रश्न है, नगर वासियों ने उन्हें कैसे पहचाना? वो तो बस जड़ हो गए, पागलों की तरह घूम रहे व्यास सुखदेव जी। तो नगर वासियों ने कैसे पहचाना उनको? पांडव नंदन राज ऋषि परीक्षित का इन मौनी सुखदेव के साथ संवाद कैसे हुआ? देखो एक शब्द आया मौनी, मौनी अवस्था। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में जब जपजी साहब का पाठ आता है ना, तो उसमें अरदास आती है, चुप्पे चुप न होइए जे लाई रहा लिवतार। वो वहाँ पर बात आती है कि अंदर की जो मौन अवस्था है वो बाहर की चुप्पी से प्राप्त नहीं आती, चाहे तुम कितने ही समय तक ध्यान में बैठे रहो,
मुंह बंद करके कुछ मत बोलो, लेकिन उससे अंदर की शांति प्रकट नहीं होती, अंदर का मौन प्रकट नहीं होता। जिसके अंदर मौन प्रकट हो जाता है फिर उसके सारे विचार रुक जाते हैं, सब कुछ रुक जाता है, विचार आते ही नहीं। हमें विचार आते तो हम सोचते हैं हम विचार आते तो हम इन विचारों को कैसे बदलें। अगर विचार ही ना आए तो बड़ी शांत अवस्था है, तो उसे मौनी अवस्था कहते हैं, अत्यंत शांत अवस्था। न क्रोध है, न खुशी है, कुछ भी नहीं है, बस एक चेहरे पर एक बस मुद्रा है, आनंद मुद्रा, कोई भाव नहीं है। कोई जन्म रहा है, कोई मर रहा है, कोई हंस रहा है, कोई खेल रहा है, कुछ भी नहीं है, कोई भाव नहीं है, मौन हो गया। तो परीक्षित का इन मौनी शुकदेव जी के साथ संवाद कैसे हुआ? वो तो मौन बैठे चुप, तो उनका संवाद कैसे हो रहा? परीक्षित कैसे बात कर रहे हैं उनसे? जिसमें यह भागवत संहिता कही गई। ये भागवत संहिता तो शब्द है ना, तो कथा सुना रहे हैं शुकदेव जी परीक्षित को, तो लेकिन वो तो मौनी अवस्था में है, तो क्या हो कि कैसे हो गया? तो ये मौनी, वो सोच रहे चुप है, तो वो बोल कैसे रहे हैं जब वो मौन है? तो महाभाग श्री शुकदेव जी तो गृहस्थों के घरों को तीर्थ स्वरूप बना देने के लिए उतनी ही देर उनके दरवाजे पर रहते हैं जितनी देर में एक गाय दूही जाती है। शुकदेव जी किसी गृहस्थ के घर में उतनी ही देर रुकते हैं जितनी देर में एक गाय का दूध निकाला जाता है, बस। तो यानी क्योंकि घर भी नहीं है, कहीं रह भी नहीं सकते। सूत जी, हमने सुना है कि अभिमन्यु नंदन परीक्षित भगवान के बड़े प्रेमी भक्त थे। उनके अत्यंत आश्चर्यमय जन्म और कर्मों का भी वर्णन कीजिए। वे तो पांडव वंश के गौरव बढ़ाने वाले सम्राट थे। वे भला किस कारण से साम्राज्य लक्ष्मी का परित्याग करके गंगा तट पर दुसत्यज लक्ष्मी को अपने प्राणों के साथ भला क्यों त्याग देने की इच्छा की? जिन लोगों का जीवन भगवान के आश्रित है, वे तो संसार के परम कल्याण, अभय उदय और समृद्धि के लिए ही जीवन धारण करते हैं। उनमें उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। उनका शरीर तो दूसरों के हित के लिए था। उन्होंने विरक्त होकर अपना परित्याग क्यों किया? अन्य समस्त शास्त्रों के आप जी, इसलिए इस समय जो कुछ हमने आपसे पूछा है वह सब कृपा करके हमें कहिए। सूत जी ने कहा, इस वर्तमान चतुर्युगी के तीसरे युग द्वापर में महर्षि पराशर के द्वारा वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान ने कलावतार योगीराज व्यास जी का जन्म हुआ। एक दिन वे सूर्योदय के समय सरस्वती के पवित्र जल में स्नान आदि करके एकांत पवित्र स्थान पर बैठे हुए थे। महर्षि भूत और भविष्य को जानते थे। उनकी दृष्टि अचूक थी। उन्होंने देखा कि जिसको लोग जान नहीं पाते, ऐसे समय के फेर से प्रत्येक युग में धर्म संकरता और उसके प्रभाव से भौतिक वस्तुओं की भी शक्ति का ह्रास होता रहता है। संसार के लोग श्रद्धाहीन और शक्ति रहित हो जाते हैं। उनकी बुद्धि कर्तव्य का ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाती और आयु भी कम हो जाती है। लोगों की इस भाग्यहीनता को देखकर उन मुनीश्वर ने अपनी दिव्य दृष्टि से समस्त वर्णों और आश्रमों का हित कैसे हो, इस पर विचार किया। उन्होंने सोचा कि वेदोक्त चतुर्होत्र, होत्र का मतलब है अधर्वयु, उदगाता और ब्रह्मा। होता अधर्वयु, उदगाता और ब्रह्मा, ये चार होते हैं। इनके द्वारा संपादित होने वाले अग्निष्टोमादि यज्ञ को चतुर्होत्र कहते हैं। कोई यज्ञ है जो चार के द्वारा होता है, उसे चतुर्होत्र कहते हैं। उसमें होता, अधर्वयु, उगदाता और ब्रह्मा होने चाहिए। अच्छा, तो उन्होंने क्या किया? एक बहुत ही उच्च कोटि का यज्ञ किया। उन्होंने सोचा कि वेदोक्त चतुर्होत्र कर्म लोगों का हृदय शुद्ध करने वाला है। इस दृष्टि से यज्ञों का विस्तार करने के लिए उन्होंने एक ही वेद के 4 विभाग कर दिए। व्यास जी के द्वारा ऋक्, यजुः,
साम और अथर्व। इन 4 वेदों का उद्धार पृथक्करण हुआ। इतिहास और पुराणों को 5वां वेद कहा जाता है। इतिहास और पुराणों को 5वां वेद कहा जाता है। उसमें से ऋग्वेद के पैल, सामगान के विद्वान जैमिनी एवं यजुर्वेद के एकमात्र स्नातक वैशंपायन हुए। वैशंपायन उनका नाम है, वैशंपायन हुए। अथर्ववेद में प्रवीण हुए दरुण नंदन सुमंत मुनि। इतिहास और पुराणों के स्नातक मेरे पिता लोमहर्षण थे। इन पूर्वोक्त ऋषियों ने अपनी अपनी शाखा को और भी अनेक भागों में विभक्त कर दिया। इस प्रकार शिष्य पर शिष्य और उनके शिष्यों द्वारा वेदों की बहुत सी शाखाएं बन गई। कम समझ वाले पुरुषों पर कृपा करके भगवान वेद व्यास ने इसलिए ऐसा विभाग कर दिया कि जिन लोगों की स्मरण शक्ति नहीं है या कम है वे भी वेदों को धारण कर सकें। स्त्री, शूद्र और पतित द्विजाति तीनों ही वेद श्रवण के अधिकारी नहीं हैं। इसलिए वे कल्याणकारी शास्त्रोक्त कर्मों के आचरण में भूल कर बैठते हैं। अब इसके द्वारा उनका भी कल्याण हो जाए, यह सोचकर महामुनि व्यास जी ने बड़ी कृपा करके महाभारत इतिहास की रचना की। इसमें एक बात आ रही है, स्त्री, शूद्र और पतित द्विजाति तीनों ही वेद श्रवण के अधिकारी नहीं हैं। इस वाक्य का क्या अर्थ है मुझे मालूम नहीं। इसलिए वे कल्याणकारी शास्त्रोक्त कर्मों के आचरण में भूल कर बैठते हैं। ये बात से इस बात का हमें समझ नहीं आई कि स्त्री, शूद्र, पतित इनको श्रवण का अधिकार क्यों नहीं है। शब्द ब्रह्म से उसकी रचना हुई है, स्त्री की रचना हुई है शब्द से। स्त्री को रचने वाला है शब्द, शूद्र को रचने वाला है शब्द, पतित को रचने वाला है शब्द। शब्द ही है वो स्वयं शब्द है, उसको उसी का अधिकार कैसे नहीं हो सकता। अब हम इस बात को काटें, इतनी हमारी क्षमता भी नहीं, उतनी बुद्धि भी नहीं, हमें उतना ज्ञान भी नहीं, लेकिन हम अपना मत रख सकते हैं कि गुरुदेव ने एक बार कहा कि संपूर्ण जाति मानव स्त्रियां भी बड़ी योगिनी हुई, जिन्हें सब शास्त्रों का ज्ञान हुआ। बड़ी बड़ी स्त्रियां योगिनी हैं, माँ का अवतार हुआ, योग प्राप्ति से उन्होंने मुक्ति प्राप्त की, गुरु माँ हुई, लोगों को योग दिया, गुरुपद धारण किया स्त्री ने। गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु कोई शरीर नहीं होता। चलिए, तो इस बात से हमारी बुद्धि नहीं सहमत हो पा रही। हमें बुद्धि दीजिए, हमें ज्ञान दीजिए कि हम इस बात को समझ पाए। तो हम इस बात को समझ नहीं पाए। अब इसके द्वारा उनका भी कल्याण हो जाए, यह सोचकर महामुनि व्यास जी ने बड़ी कृपा करके महाभारत इतिहास की रचना की। शौनक आदि ऋषियों यद्यपि व्यास जी इस प्रकार अपनी पूरी शक्ति से सदा सर्वदा प्राणियों के कल्याण में ही लगे रहे, तथापि उनके हृदय को संतोष नहीं हुआ। उनका मन कुछ खिन्न सा हो गया। सरस्वती नदी के पवित्र तट पर एकांत में बैठकर धर्मवेत्ता व्यास जी मन ही मन विचार करते हुए इस प्रकार कहने लगे, मैंने निष्कपट भाव से ब्रह्मचार्य आदि व्रतों का पालन करते हुए वेद, गुरुजन और अग्नियों का सम्मान किया है और उनकी आज्ञा का पालन किया है। महाभारत की रचना के बहाने मैंने वेद के अर्थ को खोल दिया है, जिससे स्त्री, शूद्र आदि भी अपने अपने धर्म कर्म का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। यद्यपि मैं ब्रह्म तेज से संपन्न एवं समर्थ हूँ, तथापि मेरा हृदय कुछ अपूर्ण काम सा जान पड़ता है। अवश्य ही अब तक मैंने भगवान को प्राप्त
कराने वाले धर्मों का प्राय निरूपण नहीं किया है। वे ही धर्म परमहंसों को प्रिय है और वे ही भगवान को भी प्रिय है। हो न हो मेरी अपूर्णता का यही कारण है। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास इस प्रकार अपने को अपूर्ण सा मानकर जब खिन्न हो रहे थे, उसी समय पूर्वोक्त आश्रम पर देव ऋषि नारद जी आ पहुँचे। उन्हें आया देख व्यास जी तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने देवताओं के द्वारा सम्मानित देव ऋषि नारद की विधि पूर्वक पूजा की। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। लेकिन ये जो अभी स्थिति आई, अभी जो वेद व्यास जी ने कहा, अपनी अपूर्णता का कारण बताया, यहाँ तक उन्होंने जो कुछ भी रचना की कि ये वेद है वो वेद है, लेकिन बाद में कहते हैं मैंने जो कुछ भी रचा है अभी तक वो अपूर्ण है। तो पीछे अगर स्त्रियों के बारे में लिखा गया है कि शूद्रों के बारे में लिखा गया है कि ये वेद श्रवण नहीं कर सकते, यानी कि वो अपूर्णता का हिस्सा है। वो समझ अपूर्णता का हिस्सा है। और भागवत के लिए पीछे महात्म्य, जब भागवत का महात्म्य नारद जी बताते हैं तब कहते हैं इसका पान करने के लिए सभी को अधिकार है। ये पूर्ण हुआ। भागवत वो शास्त्र है जो पूर्णता है, पूर्ण व्यास जी की पूर्णता का प्रमाण है। हमने अभी आपसे कहा ना कि हम सहमत नहीं हो पा रहे, हमें समझ नहीं आ रही बात कि ये कैसे हो गया। और व्यास जी आगे लिखते हैं कि मैं अपूर्ण हूं, मैं क्यों नहीं कर पाया उस चीज की रचना, क्योंकि इसमें हमने एक भाग, एक महत्वपूर्ण भाग को अलग कर दिया कि तुम नहीं हो, तुम नहीं, तुम्हारे लिए नहीं है। उस स्त्री जो जीवित है, जो चल रही है, शुद्ध, चाहे वो पतित है, चल रहा है, सांस ले रहा है, प्राण उसके अंदर, ईश्वर वास करो, उसके हृदय में ईश्वर है। शरीर नहीं सुनता, प्राण भी नहीं सुनता, मन भी नहीं सुनता, बुद्धि भी नहीं सुनती। सत्य को धारण करने वाला तो वो परम तत्व है, उसी का वही सत्य है। स्त्री आज स्त्री है, कल शरीर त्याग के पुरुष हो जाएगी तो उसे अधिकार हो गया। यानी कि शरीर के आधार पर वेद सुने जाते हैं, सुनाए जाते हैं, लिखे जाते हैं। और आगे वेद व्यास जी कहते हैं मैं अपूर्ण हूं, इसीलिए नहीं कर पाया आज तक। और इसकी रचना में लिखा हुआ है, वेद इसी भागवत के महात्म्य में लिखा जाता है कि इसको सब सुन सकते हैं, ये पूर्ण है। यहां वेद व्यास जी पूर्ण हुए। भगवान के शब्द स्वरूप की जब रचना की तब कहा इसका अधिकार सबको है। ये पूर्णता है, इसीलिए इसे कहा गया। सुखदेव जी ने इसे क्या कहा? सुखदेव जी ने कहा कि सुखदेव जी बोले रसिक एवं भावुक जन, यह श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है। इसमें न छिलका है न गुठली है, ये पूर्ण अमृत रस है। क्या बात है। और इसका अधिकार सबको है। नारद जी कहते हैं सब सब, चाहे वो कोई भी हो। एक प्रेत योनि में फंसा हुआ, प्रेत योनि में फंसा हुआ अपनी योनि से मुक्त हो जाता है। कितना पतित था, ये जो पीछे धुंधुकारी मुक्त हो गया। और गांव से बहुत सारे लोग आए कथा श्रवण के लिए, स्त्रियां पुरुष, उनके वो भी मुक्त हो गए। इसका अधिकार सबको है, स्त्रियों को पुरुषों को। तो ये पूर्ण है, ये पूर्ण रचना है, ये पूर्ण योग है। गुरुदेव कहते हैं कि जिसकी दीक्षा मैं देता हूँ वो पूरे मानव मात्र को उसका अधिकार है, अंतिम मनुष्य को उसका अधिकार है। आहा, क्या बात है। तो हमारे अंदर जो सत्य है वो वही सत्य है जिस सत्य को व्यास जी ने जाना। जब उन्होंने रचना की कि ये स्त्री के लिए है या पुरुष के लिए नहीं है, ये स्त्री के लिए है उनके लिए नहीं है, तब उन्होंने अपने आप को अपूर्ण माना। वही बात हमें भी समझ नहीं आई कि ये कैसे, ये क्यों नहीं है।
पुरुष स्त्री के गर्भ से पैदा होता है और जागृत होने से पहले हर कोई पतित है। कोई व्यक्ति आज आत्म रूप से जागृत नहीं हुआ है तो वो बेचारा पतित ही तो है। और शूद्र, कोई जन्म से शूद्र नहीं होता, कर्म शूद्र बनाते हैं इंसान को। और ये जो शूद्र क्षत्रिय, ये कोई बाहरी जाति, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आत्मा जागृत होने के बाद ना कोई क्षत्रिय है, ना शूद्र है, ना ब्राह्मण है। ये तो साधक की स्थितियां होती है। जब साधक जागृत होता है तब वो धीरे धीरे शूद्र से वैश्य की स्थिति में आता है, वैश्य से क्षत्रिय की स्थिति में आता है, क्षत्रिय से ब्राह्मण की स्थिति में आता है, तब उसे ब्रह्म कहा जाता है। तब वो ज्ञान को धारण करता है उस अवस्था में। असली ब्राह्मण वो है जो आत्म रूप से जागृत हो और ज्ञान को धारण कर रहा है। मजा आ गया। हमने प्रश्न किया, हमें अगले ही 4 पंक्तियों में उसका जवाब भी मिल गया, है ना? इतना अच्छा है, बहुत अच्छा है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। 5वां अध्याय जो है भगवान के यश कीर्तन की महिमा और देवऋषि नारद जी का पूर्व चरित्र, वो हम कल अध्ययन करेंगे। ठीक है जी, चलिए। हाँ, तो कोई प्रश्न तो है नहीं, बहुत ही अच्छी बात है। और जिनका प्रश्न था उसे उन्हें मैंने जवाब दे दिया। फिर भी वीडियो रुक रहा है। हाँ, वीडियो बीच में रुक जाता है क्योंकि कभी कभी जो ये जो बैंडविड्थ है या कम हो जाती है, तो फिर वो ऑटो अपने आप चल जाएगा। यहाँ पे वो फ्रेम ड्रॉप हो जाता है, 26% फ्रेम ड्रॉप हुए हैं, तो प्रॉब्लम हुई होगी, कई बार ऐसा हो जाता है। ठीक है, चलिए। आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। कल सुबह के ध्यान में मिलेंगे सुबह 6:30 बजे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव।